नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। हम इस समय मौजूद है पछौदुन तहसील के सिगनी वाला सिस्टम भाड़ा गांव में, जहां पर शिवालिक कॉलेज के पीछे महज कुछ दूरी पर ही उसके पीछे ज़मीन मौजूद है, लगभग 3.5 बीघे। लेकिन मामला जो है लगभग यह पहले से ही प्रचलित है। और आपको बता दें कि इसी बीच में जो है यहाँ पर इसके पीछे गौशाला भी है, अन्य बाउंड्री भी हो रखी है, उसके बाद में यह ज़मीन है। और इतना ही नहीं, यह मामला करीब कई बार चुका है, क्योंकि अब तक शिवालिक कॉलेज का कहना यह है कि यह ज़मीन हमारी है, लेकिन ग्रामीण में कुछ आरोप हैं कि यह ज़मीन ग्रामवासी की है। अब जो है ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर इस समय। अब उनसे जानेंगे क्या है यह मामला और किस प्रकार से ज़मीन जो है उनके द्वारा अपनी बताई जा रही है। क्या इसके जो दबी दस्तावेज हैं क्या इनके पास में मौजूद हैं, या संबंधित अधिकारी से भी इसके बारे में क्या इनकी बातचीत हो चुकी है। जी राजेश जी, आप यहाँ पर बताएंगे कि यह पूरा मामला क्या है, आखिर यह जो विवाद है पहले से चलता हुआ आ रहा है। क्या जमीन यह 3.5 बीघा जो जमीन है शिवालिक कॉलेज की है, या आपके पास जो जमीन है इसकी रजिस्ट्री है या कुछ है, क्या तो कोई दस्तावेज आखिर आपके पास में इसके हैं कि जिसके कारण आप जमीन बता रहे हैं कि जमीन हमारी है। आखिर कैसे यह जमीन की इसकी पुष्टि हो पाएगी। जी देखिए भाई साहब, दस्तावेज के नाम पे भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास दस्तावेज के नाम पे कुछ नहीं है, हमारे पास दस्तावेज के नाम पे भी बहुत कुछ है। दूसरा, फिर इस जमीन को जिसमें आप खड़े हो, इस जमीन को मैं कम से कम 15 सालों से जोत रहा हूँ। इसमें गेहूँ होती है, मक्की होती है, धान होते हैं, सभी कुछ होता है। ये खाद मेरा पड़ा हुआ है, आप देख रहे हो, बहुत पुराना पड़ा हुआ है। अच्छा, ये पिछले 1 साल से शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के मालिक हैं अजय कुमार जी, उनका कहना है कि आप लोग यहाँ पे गलत ये मेरी जमीन को जोत बोल रहे हो। मैं पिछले 15 साल से जोत रहा हूँ। पिछले 15 साल से मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि आप इस जमीन को क्यों जोत रहे हो, ये जमीन मेरी है। अगर किसी की जमीन थी तो वो 15 साल में कम से कम 1 आध बार आते, मुझे टोकते, मुझसे बात करते। ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। यहाँ अचानक से क्या होता है, मेरी गेहूं खड़ी हुई थी अभी पीछे, पुलिस आती है, पुलिस को ये लोग बुलाते हैं, पुलिस मुझे धमकाती है, कहती है तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। मेरे को चौकी इंचार्ज बोल के जाता है कि कुछ नहीं है, तुम लोगों का सभी ड्रामेबाजी है। अरे ड्रामेबाजी है तो अगर हम ड्रामेबाजी कर रहे हैं तो ये लोग भी पटवारी को बुला के अपना क्लियर करें। अगर किसी के पास उनका जेन्युइन कागज है तो वो पटवारी को बुलाए, पटवारी को बुला के अपनी जमीन की पैमाइश कराए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या मामला है, मामला ये भी है कि यहाँ पे नदी श्रेणी की भी 1 सवा बीघे जमीन है जिसे मैं बो रहा हूँ, और नदी श्रेणी की जमीन है, ग्राम समाज जमीन है। ग्राम समाज जमीन पे मेरा पूरा अधिकार है, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। पिछले 15-16 साल से इसको बो खा रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई मुझे आगे अचानक से कहता है कि आप इसे छोड़ दो, तो ये बताओ मैं कैसे छोड़ दूं। या तो वो कागज की पुष्टि करे, या तो वो पटवारी को बुला कर पुष्टि करे, यहाँ किसी सरकारी अधिकारी को बुला के पुष्टि करे और मुझे समझाए कि भाई यहाँ तेरा कुछ नहीं है, मैं चला जाऊंगा। भाई साहब, क्या संबंधित अधिकारी से इसके बारे में आपकी बातचीत जो हुई है या नहीं हुई है, क्या इसके बारे में बता पाएंगे आप। सर, पिछले 1 साल पहले यहाँ पे इन्होंने बाउंड्री लगाई, ये इन्होंने 600 वर्ग मीटर जमीन यहाँ पे खरीद रखी है। कागज है जनरल, बिल्कुल हमने देखा है, हमने चेक भी किया है। आजकल ऐसा नहीं है साला, अगर आप एक एग्रीमेंट भी कचहरी में रजिस्टर्ड कराते हो तो वो आप ऑनलाइन शाम को चेक कर सकते हो। हमने पूरा इसका ब्यौरा जांचा है, सब कुछ देखा है, कितनी इसने ज़मीन खरीदी, कितनी पे ये कब्जा कर रहा है। पिछले साल भी इसने ऐसे ही पुलिस बुलाई, डराया धमकाया, मुझे यहाँ पे अकेला था मैं, मेरे को यहाँ से भगा दिया। मेरे परिवार वाले भी यहाँ पे नहीं थे उस समय, मैं इतना परेशान था उस समय। और इन लोगों ने मुझे बीमारी के समय पे टॉर्चर किया। इनके साथ पूर्व प्रधान आत्माराम जी आते हैं, वो मिले हुए हैं इनके साथ, उन्होंने ये बाउंड्री लगवाई, उन्होंने ये सब किया, ठीक है। बहुत सारी जमीनें शिवालिक के अंदर, मैं कहता हूँ कम से कम 10-12 बीघे जमीन अवैध होगी। अभी हम आपसे पूछना चाहेंगे, शिवालिक कॉलेज जो है वो एक रोड किनारे स्थित है, जहाँ से उसका जो सड़क का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं शिमला बाईपास से मिलता है। कार से आई, या अगर जमीन इसकी है तो यहाँ पर आखिर जमीन आई कैसे इसकी। सर देखो, ऐसा है, इसने कुछ ज़मीन खरीद ली, कम ज़मीन खरीद ली, ज़्यादा में कब्जा कर दिया, क्योंकि मौके के प्रधान जी इसके साथ थे। जैसा ये कहते थे वैसा ही होता था। 12 साल वो प्रधान रहे, 12 साल में इसका वर्चस्व यहाँ इतना बढ़ गया कि कोई बोलने वाला ही नहीं मिला। क्योंकि ग्राम प्रधान जब साथ में खड़ा होता है, तो हम भी उस समय बच्चे थे, हमें भी इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज हमें जानकारी है, आज हमें नॉलेज है, तो हम अब गलत नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। क्या प्रशासन के द्वारा आपसे इसके बारे में बातचीत की गई, क्या कोई दस्तावेज या कोई एप्लीकेशन इसकी जमीन की वहाँ पर पहुँचाई गई आपके द्वारा। सर, हमने इसकी एप्लीकेशन SSP साहब को भी दे रखी है, ठीक है, DM साहब के यहाँ भी डाल रखी है। हमने लगभग सभी संबंधित अधिकारियों के यहाँ इसकी एप्लीकेशन डाल रखी है। विकासनगर SDM के यहाँ भी डाली थी एप्लीकेशन। तो क्या वहाँ से निस्तारण निकल करके आया, रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हमारे साथ इस समय राजेश जो ग्रामीण है वो मौजूद थे, और इन्होंने जो बताया अभी
निस्तारण केंद्र पे इसका रास्ता भी है और यह जो जमीन है यह कॉलेज के पीछे पड़ती है। लेकिन अभी तक ग्रामीण इस बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है ग्रामीण को, या कोई भी सरकार के द्वारा अभी तक इसका निस्तारण नहीं हो पाया है कि आखिर यह जमीन शिवालिक की कैसे हुई। तो अभी जो इसके दस्तावेज या कोई सभी दस्तावेज के साथ में कोई कंप्लेंट अभी इसकी जो अधिकारी है एसएसपी है, इससे संबंधित जो राजस्व विभाग है उसको दे दी गई है। अभी आखिर अधिकारी से बात करके इसके बारे में पता लगाया जाएगा कि यह जमीन किसकी है। तो अभी इसके बाद नई अपडेट आपको सामने इसकी मिलेगी।